हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और साथ में हम आपका स्वागत भी करते हैं। भजनकार परमेश्वर पिता की महिमा में एक भजन लिखते हैं और वो कहते हैं, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यहोवा परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो और उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हे देश देश के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके सर्वथा योग्य है। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर की महिमा का गान करते हुए करें, गीत के इन शब्दों के साथ, देखूं तेरी महिमा यही है मेरी आशा। और निश्चित रूप से हमारी यही आशा है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उनकी महिमा को देखने की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र स्वर्गदूतों के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होकर अपनी महिमा में आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह की इस महिमा को हम देखना चाहते हैं। आइए हम उनकी आराधना, स्तुति और गुणानुवाद करें। देखूं तेरी महिमा यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे घर में यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। क्या मैं कहूँ शब्द नहीं है, करुणा तेरी है वर्णन से अपार। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं तेरे समान। बस देखता रहूं तेरी महिमा, बन जाऊं तेरे समान, बन जाऊं तेरे समान। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ सर्व अधिकार प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की
337 ऑन एवं ऑफलाइन रविवार आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, इन दिनों हम संदेशों की एक श्रृंखला पर मनन करते हुए सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले कौन कौन से चिन्हों का वर्णन सुसमाचारों में किया है। प्रभु यीशु ने अपने आगमन के पहले दिखाई देने वाले 9 चिन्हों के विषय में भविष्यवाणियां की है। उन 9 चिन्हों में से एक चिन्ह के विषय में बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि उनके आगमन के पहले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ना सिर्फ झूठे भविष्यवक्ता परंतु परमेश्वर का वचन झूठे प्रेरितों के विषय में गंभीर चेतावनी देते हुए सावधान करता है कि हम सब मसीही विश्वासी जन इनकी लुभावनी बातों एवं भ्रामक उपदेशों के से बहक कर अपने आत्मिक जीवन को नष्ट नहीं करें। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को अपने संदेश के माध्यम से बतलाएंगे कि झूठे भविष्यवक्ता या दावा करते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, परंतु वास्तविकता में वे अपने मन की कल्पनाओं और शैतान की प्रेरणा से भविष्यवाणी कर भोले भाले मसीहियों को बहका देते हैं। हमारे पास्टर साहब आज झूठे प्रेरितों के विषय में परमेश्वर के वचन से यह प्रकट करेंगे कि झूठे प्रेरित स्वयं मसीह का सेवक होने को ढोंग करते हैं, परंतु उसका उद्देश्य स्वार्थ, अभिमान और छल होता है। प्रभु यीशु ने इनसे सावधान रहने की शिक्षा हमें दी है, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, दूतों और संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर एक बहुत प्यारा हिम है, ये भजन है और हमारे साथ आप भी गाइए। अपने आंखों के सामने एक दृश्य लेकर आए कि बादल पर सवारी करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं और उस दृश्य की मनोहरता में आप अपने आप को स्वयं पाएं और खो जाएं।
होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। सारे आंसू यीशु पोंछेगा अपने बाहों में हमें लेगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार वो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने अपने संग वो ले जाने। यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे, उसकी स्तुति हरदम करेंगे। यीशु के जय के नारे लगाएंगे। हालेलुया गाएंगे। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने अपने
जाए। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 119 पद 97 से लेकर 107 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए धर्मशास्त्र से हम सब मिल करके निकाल लें भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 97 से 107 तक, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब अंतिम पद यानी कि 107वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं पुरनियों से भी समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पाँवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने शपथ खाई और ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। सब साथ में पढ़ें। मैं अत्यंत दुख में पड़ा हूँ, हे यहोवा अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया स्थान ग्रहण करें। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की भी प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 337वीं ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले समय में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, कृपया हमारे रविवारी आराधना के वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा आप सभी से, ये हमारा अनुरोध है, क्योंकि हम अभी संदेशों की एक विशेष श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं और वो सारे संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित हैं। तो जब आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों के सामने ये तैयारी का वक्त होगा
तैयार रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे यही कहा है कि उनके आगमन के पहले हम सावधान रहें, तैयार रहें और प्रार्थना करें। और साथ ही साथ वे सारे लोग जो कि रविवारी आराधना से वंचित हैं, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर कलीसिया भवन नहीं, तो वे लोग हमारे साथ रविवारी आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। ऐसे बहुत से हमारे साथी हैं, दर्शक हैं, जो हमारे साथ रविवारी आराधना में सम्मिलित होते हैं। किसी न किसी कारण से वो परमेश्वर के भवन में जा नहीं पाते, आराधना नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसे प्रत्येक लोगों के लिए अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपने निवास स्थान पर रहकर ही यूं ही ना बैठें रविवार के दिन, भले चर्च ना जाएं लेकिन हमारे साथ रविवारी आराधना में वो शामिल हों, परमेश्वर की महिमा करें और गीतों में शामिल हों, भजनों में शामिल हों, परमेश्वर के वचन में शामिल हों, उसके पठन पाठन में और संदेश के सुनने में भी वो अपने आत्मिक जीवन को प्रबल और ऊंचा और दृढ़ कर सकते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। प्रार्थना करते हैं हम अपनी बहन सुंदरी के लिए, सुंदरी मसीह के लिए। उन्होंने लिखा कि उनकी बेटी के लिए उचित वर चाहिए, तो उन्हें प्रभु की कृपा से एक उचित वर मिल सके और परमेश्वर पिता ने जो जोड़ी बना करके रखी है उनकी बेटी के लिए उसे वो प्रकट करें। बेटे फिलेमोन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये बेटा जिसका निवेदन मुझे ऑनलाइन प्राप्त हुआ है, वो किसी प्रकार के कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और कर्ज के बोझ से वह मुक्त हो सके, ऐसी प्रार्थना हम उसके लिए करते हैं। एक छोटे बालक भोला के लिए जिसकी उम्र 2 वर्ष है, बुखार से पीड़ित है और हम उसकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई रवि जेम्स को और उनके परिवार को उनके द्वारा भेजी गई भेंट के लिए, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और उनके कार्यों के लिए उन्होंने अपनी भेंटों को भेजा है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर लगातार बनी रहे और परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित करें और हर प्रकार से पूरे परिवार को उनकी योजना में आगे बढ़ाएं और सफल करें उनकी योजनाओं को। हम धन्यवाद देते हैं मिसेस रेखा भगत के लिए, उनके लिए प्रार्थना की थी उनके सुरक्षित प्रसव के लिए और ऐसा ही हुआ। बिटिया की आशीष उन्हें मिली है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। बहन ज्योति को चंगाई मिली, उनके गले में तकलीफ थी और सिर में लगातार दर्द हो रहा था, लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना और उन्हें चंगाई दी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम धन्यवाद देते हैं बहन पुष्पा के लिए भी। उन्हें भी एक बड़ी तकलीफ थी, श्वास वो ठीक से नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से उनकी धड़कन भी तेज रहती थी। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना को सुना, चंगाई दी। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो। पास्टर जॉन मसीह जो लुधियाना में रहते हैं, उन्होंने निवेदन किया था कि उनकी डॉटर इन लॉ, उनकी बहू श्रीमती अंकिता जॉन के लिए प्रार्थना की जाए, उनके वीज़ा के लिए, क्योंकि उनके पति आयरलैंड में हैं और वो भी जाना चाहती थी अपने पति के पास। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि सारी जो डॉक्यूमेंट्स थे समय पर तैयार हुए और सुरक्षित यात्रा रही और परमेश्वर पिता ने सकुशल उन्हें आयरलैंड पहुंचाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह, हमारा एक दृढ़ विश्वास है आपके वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं के अनुसार कि वे फिर से
हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और पिता, इन दिनों हम मनन कर रहे हैं उन चिन्हों के ऊपर जिन्हें भविष्यवाणी करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि उनके आगमन के पहले क्या क्या चिन्ह प्रकट होंगे पूरे विश्व के पटल पर, और इन चिन्हों को हम पूरा होता हुआ देख रहे हैं। और हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे यीशु आएंगे। यदि उन्होंने कहा कि बादल पे सवार होकर के वो आएंगे, तो वो आएंगे जरूर। महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे स्वर्गदूतों के साथ। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। आपके वचन में लिखा है पिता कि जितने प्रभु यीशु मसीह में सो गए वे पहले जी उठेंगे, और फिर हम जो जीवित हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे कि आकाश में हम उनसे मिले। तो हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि आज के समय में जबकि परिस्थितियां बहुत विषम है, ना सिर्फ आत्मिक रूप से देखें तो अनेक संकट हैं, परंतु बाह्य रूप से देखें तो भी अनेक संकट हैं, और इन संकटों से होकर के हम गुजर रहे हैं। और जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बना करके रखें। तो आपकी कृपा हो पिता, विशेषकर उन संदेशों के माध्यम से जिनके द्वारा हम अपने दर्शकों तक पहुंच रहे हैं और उन्हें सावधान कर रहे हैं। आज का भी संदेश पिता एक चेतावनी के रूप में है। हम सावधान रहें ताकि हमारे आत्मिक जीवन की क्षति ना हो। हम मजबूत बने, तैयारी करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि यीशु जब आए तो हम उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि पिछले दिनों जो प्रार्थनाएं हमने की, आपने उन्हें सुना है, उसका उत्तर दिया है, और आपके सेवा के लिए, आपके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए हमें भेंट भी प्राप्त हुई है। प्रत्येक प्रार्थना के सुने जाने के लिए, अपने भेंटकर्ता के लिए, और उन हरेक अपने दर्शकों के लिए जो समय समय पर आर्थिक सहायता हमें देते हैं पिता, हम सभी के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के जनों को हम आपके सन्मुख रखते हैं। हर कोई तैयारी करे, आत्मिक तैयारी करे पिता, ताकि हमारे साथ जितने भी लोग शामिल होते हैं सब आपके साथ स्वर्ग पर, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर उठा लिए जाए। पिता, हम हर एक उन निवेदनों के लिए जिससे अभी हमने रखा है, पढ़ा है, प्रार्थना करते हैं कि वे भी सुने जाएं और हम आपको धन्यवाद दे सकें प्रार्थना के सुने जाने के लिए। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कि आज का संदेश हम सभी के लिए, हमारे मार्ग के लिए दीपक, पथ के लिए उजियाला हो, और होने दीजिए कि हम साहस प्राप्त करें आज के वचन को सुनकर, और अपने आप को हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार रखें। प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं ऑनलाइन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सही चुनाव किया कि वो अपना समय आपकी हुजूरी में व्यतीत करें, अपना समय आपके साथ वो व्यतीत करें। तो पिता, हम प्रत्येक के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक को आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण कीजिए, और साथ ही पिता प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक वो दर्शक जो कि आगामी समय में हमारे साथ जुड़ेंगे पिता, वे भी आशीषित हों, और होने दीजिए आज का संदेश बहुत से लोगों के पास तक पहुंच सके और हम तैयार हो सकें पिता। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे सावधान रहें, और यदि सावधान नहीं रहे तो ये हमारे आत्मिक जीवन को किसी दीमक के समान चट कर जाएंगे और खोखला कर देंगे। तो हम सावधान हो जाएं। यीशु ने हमें सावधान किया है, सतर्क रहें। तो पिता, आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है
वैसे स्मृति पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई भौतिक एवं आत्मिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य या सुसमाचार के महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। देता मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई
भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी महान दयालु पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से आते प्रेम पिता, और धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसा समय आया प्रेम पिता जब हम अपने हृदय की एवं अपने हाथों की भेंट आपको चढ़ाने वाले हो सकते हैं प्रेम पिता। ये जीवन आपने दिया है और इस जीवन की जो कुछ भी उपलब्धियां हैं वो आपकी ओर से हैं प्रेम पिता, क्योंकि मनुष्य जिस रूप में इस संसार में आता है उसी रूप में अपना सब कुछ छोड़ करके इस संसार से चला जाता है। परंतु इस संसार में रहते हुए वो जो कुछ भी अर्जित करता है, जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी उसे मिलता है, वह केवल और केवल आपकी दया और आपकी आशीषों के नाते ही होता है प्रेम पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि आपने इस योग्य बनाया है कि अपनी भेंटों को आपके समक्ष ला सकते हैं और अपने धन्यवादी हृदय को भी रख सकते हैं प्रेम पिता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ भी आशीषें हमें मिलती हैं उसके जनक केवल आप हैं, वह केवल आपकी ओर से मिलती है। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों को जिन्होंने अपनी आशीषों को, अपनी चंगाइयों को स्मरण किया है और अपनी धन्यवादी भेंटों को आपके समक्ष लाए हैं। वे आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए प्रेम पिता। जिन भाइयों बहनों ने कमियों घटियों में से भी आपके नाम को महिमा देते हुए अपनी भेंटों को दिया है प्रेम पिता, उनके जीवन के लिए जो आपकी योजनाएं हैं वे लागू हों प्रेम पिता, ताकि उनकी कमियां घटिया यीशु मसीह के नाम से दूर होने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रेम पिता आज की आराधना में संदेश का जो बीज बोया जाता है वो 100 गुना फल लेकर के आए प्रेम पिता, ताकि जब मसीह अपने दूसरे आगमन की निकटता में है तो हम सब उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाने पाए प्रेम पिता। शेष आराधना में आपकी अगुवाई और उपस्थिति चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 23 पद 15 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 13 से 15, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से यिर्मयाह अध्याय 23 पद 15 से लेकर 17। आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूँगी यिर्मयाह 23 पद 15 से 17 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूँ कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूँ कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। नए नियम में से हम निकाल लेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 13 से लेके 15 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि आपके सेवक भी धर्मी के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। परमेश्वर हमारे इस जीवते वचन पर आशीष दे, आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 15 से लेकर 23 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद 15 से लेकर 23।
आज का सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसकी पद संख्या 15 से लेके पद संख्या 23 तक। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्योंकि झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से क्या अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल ला नहीं सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से अपने आत्मिक जीवन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं चुनौतीपूर्ण संदेश को सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, आज के समय में जहां देखो वहां यीशु के नाम से झूठे भविष्यवक्ताओं एवं झूठे प्रेरितों का उठ खड़ा होना। क्या प्रभु यीशु के शीघ्र आगमन का स्पष्ट चिन्ह नहीं है? यदि है तो क्या आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हैं? इन टुडेज टाइम everywhere we look the rise of false prophets and false apostles in the name of Jesus. Is this not a sign of the soon coming of the Lord Jesus? If yes, are you ready to go with Jesus? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जो आज के संदेश से ताल्लुक रखता है। गीत के शब्द है, यीशु जल्दी आएगा, वह जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो?
पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। बसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? जो उसकी राहों पे चलता वही साथ ले जाएगा यीशु मसीह। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु मसीह। जो उसकी राहों पे चलता वही साथ ले जाएगा यीशु मसीह। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु मसीह। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले मुक्तिदाता तेरा। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले मुक्तिदाता तेरा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन पर संदेशों की एक श्रृंखला पर मनन कर रहे हैं।
ये संदेश स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में कहे गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने 9 चिन्हों या संकेतों के माध्यम से हम सभी को सावधान किया है कि हम उनके आगमन के लिए तैयारी करें। जैसा गीत हमने गाया भी, यीशु जल्दी आएगा। और फिर प्रश्न है, क्या तुम तैयार हो? साइनॉप्टिक गॉस्पल्स, जिसके बारे में मैं बार बार आपको बताता हूं कि एक समान जिन सुसमाचारों में वर्णन है उसे थियोलॉजी की भाषा में साइनॉप्टिक गॉस्पल्स कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, इन तीनों सुसमाचार लेखकों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके आगमन के पूर्व एक साथ दिखाई देने वाले 9 चिन्हों का बखूबी वर्णन किया है। और मेरे इस बात पर आप ध्यान दें, एक साथ दिखाई देने वाले। तो जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताए हैं समय समय पर इस विश्व इतिहास में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये जो 9 चिन्ह हैं वो कभी एक साथ नहीं दिखाई दिए। और वर्तमान विश्व के पटल पर हम उन पूरे 9 चिन्हों को होता हुआ देख रहे हैं। तो इन सुसमाचार लेखकों ने इन चिन्हों का वर्णन किया है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में संत मत्ती ने, और मरकुस रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में संत मरकुस ने, और लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय में संत लूका ने बहुत खूबसूरती के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इन 9 चिन्हों का वर्णन किया है। विभिन्न रविवारों से हम संदेशों के माध्यम से अभी तक निम्नांकित 5 संदेशों पर मनन कर चुके हैं, और 5 संदेशों के द्वारा हम अनेक चिन्हों पर भी कुल मिलाकर 6 चिन्हों के ऊपर हम गहराई से मनन कर चुके हैं। और मैं फिर से आपके स्मरण को ताजा करूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 5वां पद निकालिए। पहला चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताया जो उनके आगमन के पहले दिखाई देगा, और वो कहते हैं, पढ़िएगा, मत्ती 24:5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और हमने देख लिया था पिछली बार संदेश में कि कितने झूठे मसीह वर्तमान विश्व में अभी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चिन्ह 24 अध्याय का ही 6वां पद देखिए, क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो हमने इसके ऊपर भी गहराई से मनन किया है। लड़ाइयों के ऊपर जो हो चुकी हैं या हो रही हैं, उनके ऊपर मनन, और जो लड़ाइयाँ भविष्य में जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही, उनके ऊपर भी हमने गहराई से चर्चा की है। ये दूसरा चिन्ह। तीसरा चिन्ह 7वां पद, उसका पहला हिस्सा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। इसके बारे में भी हम गहराई से विचार कर चुके हैं। और उसके बाद चौथा चिन्ह 9वां पद पढ़िएगा। 9वां पद, 9वां और 10वां पद पढ़िए। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और ये हम देख रहे हैं जो सताव चल रहा है, उसका दौर आया हुआ है कि मारा पीटा जा रहा है मसीहियों को, और बहुत से लोगों को जेल खाने में बंद भी किया गया है और झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम इन बातों को भी देख रहे हैं। 5वां चिन्ह 7वां पद, उसका दूसरा हिस्सा पढ़िए। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, और इन दोनों को हम देख रहे हैं कि अकाल पड़ा हुआ है। और मैंने आपको बतलाया था पिछले रविवार ही हमने इस विषय पर 5वां जो चिन्ह है इसके विषय पर हमने आपको संदेश दिया और बताया कि अकाल का मतलब केवल खाद्यान्न का अकाल नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ों का अकाल है जिसे हम विश्व में देख रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेस हैं,
प्राकृतिक जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनका अभाव यदि अभी नहीं है तो आने वाले समय में होने वाला है। ऑक्सीजन की कमी हम देखते हैं अनेक स्थानों पर है, और फिर हम देखते हैं कि पीने का शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है लोगों को, उसका भी अभाव है। और फिर हम देखते हैं कि हरियाली का भी अभाव है विश्व में, और इस प्रकार से अनेक बातों का अभाव है। बहुत सही यीशु मसीह ने कहा कि अकाल पड़ेंगे, अर्थात अभाव होगा उनके आने के पहले। और यीशु ने कहा 6वां जो चिन्ह है, भूकंप आएंगे, और हम देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से भूकंप का दृश्य अनेक विश्व के अनेक स्थानों पर दिखाई दे रहा है। इसकी भी गहराई से हमने चर्चा की थी। उपरोक्त 5 संदेशों को आपने अभी तक यदि नहीं सुना है तो अवश्य सुनिए। ये संदेश नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च में फिर से रिपीट करूंगा, नवजीवन न्यू लाइफ इवेंजलिकल चर्च के नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। हमारे सारे संदेश अभी तक जितने संदेश हमने प्रसारित किए हैं, 337वीं ऑनलाइन आराधना है तो पूरे 337 संदेश आपको उसमें मिलेंगे। तो ये संदेश यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी रेवरेंड राजेश मसीह के नाम पर, क्योंकि राजेश मसीह बहुत से हैं इसलिए उसका मैंने एस निकाल दिया है और एच राजेश मसीह मैंने किया है। तो आप देख सकते हैं फेसबुक पर भी। आप सभी से निवेदन है कि यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको संदेश मिल सकें। उसका जो बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। और वैसे ही फेसबुक में मुझे फॉलो कीजिए, आपको लगातार संदेश सुनने के लिए मिलेंगे। और रविवारी आराधना में आप हमेशा हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप आत्मिक आशीषों को प्राप्त करें हमारी आराधना के द्वारा, संदेशों के सुने जाने के द्वारा, और उन आशीषों को अपने तक सीमित न रखें। आप शेयर करें वीडियोस को, और सुसमाचार प्रचार का हिस्सा बनिए। दूसरों के आत्मिक जीवन में भी आप उन्नति लेकर के आए, ये हमारा अनुरोध है। आज का संदेश हमारी श्रृंखला का 6वां संदेश है, जो श्रृंखला हम अभी लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर। और आज के संदेश का विषय है कि आज के समय में, अर्थात वर्तमान समय में, जहां देखो वहां यीशु के नाम से झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित उठ खड़े हुए हैं। और ये सच है। आजकल आप गांव-गांव, शहर-शहर में ही प्रॉफिट्स को पाएंगे। उनके नाम के आगे लिखा रहता है प्रॉफिट, और नाम के आगे ही लिखा रहता है एपोस्टल्स, बहुत से लोग। तो भारी तादाद में, भारी संख्या में ये उठ खड़े हुए हैं। और विषय ये है कि क्या ये प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का स्पष्ट चिन्ह या संकेत नहीं है। और फिर एक प्रश्न है जिसे हर रविवार को मैं पूछ रहा हूं, और वो प्रश्न है कि यदि आप सोचते हैं कि हाँ है, इनका अचानक उठ खड़ा होना, प्रॉफिट्स का, एपोस्टल्स का, भविष्यद्वक्ता का और प्रेरितों का अचानक उठ खड़ा होना प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का स्पष्ट चिन्ह है, आप सहमत हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या आप तैयार हैं यीशु के साथ जाने के लिए। और यही गीत अभी हमने गाया, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो। और एक बार नहीं अनेक बार हमने इसे दोहराया है, क्या तुम तैयार हो। तो सवाल यही है कि यदि ये सब स्पष्ट चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के, तो हमारी तैयारी क्या है। इन टूडेज टाइम एवरीवेयर वी लुक द राइज ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स एंड फॉल्स एपोस्टल्स इन द नेम ऑफ जीसस। इज दिस नॉट ए साइन ऑफ द सून कमिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? इफ यस, then are you ready to go with Jesus when he comes? तो ये प्रश्न है। यदि आप सहमत हैं, if you are agree and if you say yes, then are you ready to go with Jesus Christ when he comes?
तो ये 6वां संदेश है जिसे आज हम दे रहे हैं, और आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले 9 चिन्हों में से 7वां चिन्ह, हम 6 चिन्हों के ऊपर मनन कर चुके हैं। आज 7वां चिन्ह है, उसके ऊपर हम मनन करेंगे। और वो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय 11वां पद पढ़िएगा। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहाँ पर साफ साफ, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुतों को वो भरमाएंगे, अर्थात बहुतों को गुमराह करेंगे, उनके आत्मिक जीवन से भटका देंगे। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले खड़े होंगे। और आज हम अपने मसीह समाज में जहां पर देखते हैं, चाहे शहर हो या गांव हो, जैसा मैंने बताया, बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में अनेक लोग यीशु के नाम से भविष्यवक्ता बनकर उठ खड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि ये झूठे भविष्यवक्ता होंगे। ये जो भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, यीशु के नाम का गलत प्रयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में उनको कहा है, जो विशेषण दिया है कि वो झूठे भविष्यवक्ता होंगे। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के विपरीत जाकर अपने कार्यों के द्वारा, जो कार्य ये कर रहे हैं, वचन में जो शिक्षाएं हैं, जो आज्ञाएं हैं, उसके विपरीत जाकर ये कार्य कर रहे हैं और अपने उपदेशों के द्वारा मसीहियों को गुमराह कर रहे हैं, मसीहियों को धोखा दे रहे हैं। पढ़िएगा मत्ती का ही 24वां अध्याय का 24वां पद। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और उसके बाद और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। हाँ, ये बड़े चिन्ह भी दिखा रहे हैं आज के समय में, मैं बताना चाहता हूं। और इस प्रकार से लोगों का दिल जीत रहे हैं, बड़े चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखा करके। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लोगों को गुमराह करेंगे। और ये जो भविष्यवक्ता और मसीह केवल अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया प्रभु यीशु मसीह का आगमन 2 चरणों में होगा। प्रथम चरण ये 9 चिन्ह वाला है। इसके बाद और भी कठिन समय आएगा, क्लेश काल, महाक्लेश काल। उस समय भी ये लोग उठ खड़े होंगे। तो हमें सावधान रहना है इससे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी अपने पहाड़ी उपदेश में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मत्ती 7 और 15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वो भेड़िए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से। आज हम परमेश्वर के वचन से गंभीर चेतावनी पर मनन करेंगे। और चेतावनी यह है कि आज के समय हमें न सिर्फ झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल भविष्यवक्ता कहा ना यहाँ पर, और मसीह कहा है, झूठे मसीह। पर वचन को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो और भी झूठे अगुओं की जानकारी हमें मिलती है। मैं 7 झूठे अगुओं की जानकारी आज आपको दूंगा, जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। और ये ऐसे अगुए हैं, झूठे अगुए, छल करने वाले अगुए, कि यदि सावधान नहीं रहे तो ये आपके आत्मिक जीवन को दीमक के समान खोखला बना देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो अगुए हैं ना, उनकी आजकल डिमांड भी बहुत है। बहुत सी कलीसियाओं में इन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, बहुत सी सभाओं में आमंत्रित किया जा रहा है, और वे सोच रहे हैं कि ये उनकी उपलब्धि है। लेकिन उनके कार्य के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा हम पहचानेंगे कि वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं या फिर स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। तो
तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये भेड़ों के भेष में। तो भेड़ किस बात के लिए पहचानी जाती है? भेड़ बहुत विनम्र होती हैं, भेड़ बहुत भोली भाली होती हैं, भेड़ बहुत सीधी सादी होती हैं, भेड़ अपने चरवाहे के संरक्षण में रहती है, भेड़ इनोसेंट होती है। ये बहुत से गुण हैं भेड़ के। और यीशु ने क्या कहा कि ये जो भेड़िए हैं, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने वाले खूंखार भेड़िए हैं, ये भेड़ की खाल ओढ़ करके हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो हमें सावधान करना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये लोग प्रभु का नाम लेकर आगे बढ़ेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने इनके बारे में जो कहा है वो बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहता है। पढ़िएगा 21वां पद, मत्ती 7 उसका 21वां पद, यहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश प्रभु यीशु ना मसीह करेगा। साफ साफ कहते हैं हर एक प्रभु का नाम लेने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। उन्होंने साफ साफ यहां पर कहा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो यदि कोई भविष्यवक्ता है और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता है, तो वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं है, स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। और 22वां पद पढ़िएगा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, यीशु ने कहा न्याय के दिन बहुत से लोग कहेंगे, और इनमें से जो बहुत से लोग यीशु के नाम से प्रचार कर रहे हैं वो भी खड़े होंगे लाइन से, और जब उनका नंबर आएगा तब कहेंगे, पढ़िएगा, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं ये की? है झूठे भविष्यवक्ता। वो कहेंगे प्रभु हमने इतना काम किया आपके लिए, हमारी सभाओं में तो सैकड़ों हजारों और लाखों की भीड़ आती थी, लेकिन आपने स्वर्ग में प्रवेश करने हमें नहीं दिया, दरवाजे से ही बाहर किया। प्रभु ऐसा क्यों? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, पहली बात। दूसरा, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। इतना बड़ा काम किया प्रभु। वो दुष्ट आत्माएं जो किसी के नियंत्रण में नहीं होती थी, वश में नहीं होती थी, उनको भी तेरे नाम से हमने डांटा है और निकाला है। और उसके बाद तीसरा, और तेरे नाम से बहुत हमने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु, ये सब कुछ तेरे नाम से किया है। लेकिन यीशु मसीह ने जो उनको विशेषण दिया है झूठे भविष्यद्वक्ता के बाद, देखिए यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तब मैं उनसे, पद 23 में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। प्रभु यीशु मसीह कह देंगे मैंने तुमको कभी नहीं जाना। तुम दावा कर रहे हो कि तुम मुझे जानते हो, मेरे नाम से बड़े काम किए, लेकिन मैंने तुमको कभी नहीं जाना। और ये विशेषण है ऐसे लोगों के लिए, सावधान हो जाएं ऐसे लोग। लिखा है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। तो केवल झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं है यहां पर। परमेश्वर के वचन में हम 7 झूठे अगुओं के बारे में पढ़ते हैं, और उन्हें हम अभी देखेंगे। और ये ऐसे अगुए हैं जो आज एक पाठ पढ़ा गया 2 कुरिन्थियों से, उसके 14वें पद में लिखा है, 2 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसका 14वां पद। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। तो संत पौलुस लिखते हैं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं जिनकी सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, जिनके बहुत से फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर और फेसबुक पर, अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। और उसके बाद 15वां पद पढ़िए,
इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं। सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप यदि रखें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो ये शैतान के चलाए चलने वाले लोग हैं, जरूर यीशु का नाम ले रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं। 7 प्रकार के झूठे अगुवे जिन्हें मैं भेड़िया कहता हूं, तो ये इस प्रकार से हैं। पहला तो है झूठे मसीह, प्रभु यीशु मसीह ने बता ही दिया मत्ती 24:5 में कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। और इनके बारे में संत पौलुस ये कहते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 4 पद में संत पौलुस ऐसा कहते हैं इनके बारे में, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, किसी दूसरे यीशु का, उस यीशु का जो हमारी जिंदगी में रहना चाहते हैं, हमारे जीवन में रहना चाहते हैं, उसके छोड़ किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, तो वो कहते हैं संत पौलुस, जिसका प्रचार हमने नहीं किया और कोई और आत्मा तुम्हें मिले। तो इस प्रकार से ये झूठे मसीह है, झूठे यीशु है जो बनकर प्रचार कर रहे हैं। और फिर झूठे भविष्यवक्ता, दूसरे जो अगुवे हैं, झूठे अगुवे, वो भविष्यवक्ता हैं। 3 स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने इनके विषय कहा है और तीनों स्थान हम पढ़ चुके हैं। मत्ती 7:15 में, मत्ती 24:11 में और मत्ती 24 और 24 में 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यद्वक्ताओं को झूठा कहा है। फिर झूठे प्रेरित हैं। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय और 13वें पद में आज हमने पढ़ लिया। यहां लिखा, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। तो जिस समय संत पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों को ये पत्री, प्रथम शताब्दी का जो दृश्य, उस समय भी बहुत से लोग झूठे प्रेरित बन गए। और क्यों बनना चाहते हैं झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित? आज की बात नहीं है, शुरू से ही है, लेकिन आज इनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। बहुत तादाद में ये दिखाई दे रहे, विश्व पटल पर पहले कभी नहीं दिखाई दिए होंगे। तो उस जमाने में भी थे और संत पौलुस इन्हें झूठे प्रेरित कहते हैं। फिर झूठे प्रचारक, कुरिन्थियों के बाद गलातियों की किताब है और उसमें संत पौलुस ने लिखा है पहले अध्याय में कि झूठे प्रचारक भी हैं। 6वां पद, और वो कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर किसी और प्रकार का के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। गलातियों की कलीसिया किसी और सुसमाचार की तरफ झुकने लगी थी। और आज भी हम देख रहे हैं इसको कि एक वृहत मसीही समुदाय है या समाज है, वो ऐसे ही दूसरे सुसमाचार के प्रचार की ओर उन्मुख हो चुका है। अब ये दूसरा सुसमाचार क्या है? ये दूसरा सुसमाचार वो है जो यीशु का नहीं है, वो दूसरा सुसमाचार है। ये मनगढ़ंत सुसमाचार है। लोगों ने अपने अपने सुसमाचार बना लिए हैं, अपने अपने तरीके खोज लिए हैं। पढ़िएगा इसी के आगे 7वां पद, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने वाले लोग, ये प्रचारक जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, ऐसे प्रचारक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ कर मन मर्जी का प्रचार कर रहे हैं। और इसके आगे का पद पढ़िएगा, 8वां पद, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हाँ, और हर जगह इनको उलाहना दी गई है।
परमेश्वर के वचन में दंड की घोषणा की गई है। चाहे वो झूठा मसीह हो, झूठा भविष्यद्वक्ता हो, झूठा प्रेरित हो, झूठा प्रचारक हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह ने इनके विषय में बहुत गंभीर बातें की हैं और अन्य स्थानों पर भी हम इनके दंड का वर्णन पढ़ते हैं। फिर झूठे शिक्षक हैं, उपदेशक, झूठे शिक्षक और झूठे उपदेशक। एक पद निकालिएगा और वो पद है दूसरा पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और पहला पद आप पढ़िएगा। यहाँ पर संत पौलुस झूठे शिक्षक की और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहला पद, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हाँ, विश्वास से बहकेंगे ऐसे ऐसे शिक्षक, और इनको हम देख रहे हैं इस जमाने में कि उनकी जो शिक्षाएं हैं, मुझे कहने में ये बड़ा आश्चर्य भी होता है और अचंभा भी मैं करता हूं कि कैसे ये संभव होगा ये। लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। और झूठे उपदेशक के बारे में दूसरा पतरस 2 अध्याय के प्रथम पद में संत पतरस लिखते हैं, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार से तुम में भी झूठे उपदेशक है नहीं लिखा, होंगे लिखा। तो झूठे उपदेशक होंगे हमारे मध्य में। पुराने समय में बहुत से लोग झूठे उपदेशक भविष्यवक्ता थे, और संत पतरस कहते हैं कि झूठे उपदेशक होंगे। ये 5वें अगुवे हैं जो झूठे हैं। 6वें अगुवे झूठे चरवाहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और 12वां पद पढ़िएगा। यूहन्ना 10 उसका 12वां पद। यूहन्ना 10 उसका 12वां पद। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िया को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ, तो जरा इसके शब्द पर ध्यान देंगे। मजदूर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और वो कहते हैं कि जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं। मजदूर वो है जो बिना पारिश्रमिक किए कोई काम नहीं करता। और आज बहुत से ऐसे उपदेशक हैं, बहुत से प्रचारक हैं, प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता हैं। नाम के आगे ये टाइटल लगाना कितना आसान है। प्रॉफिट लिख लिया, एपोस्टल्स लिख लिया, लेकिन क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। बिना पैसे के सेवा नहीं करते। ये हाल बहुत से उपदेशक का, जो पास्टर्स भी हैं, उनका भी यही हाल है। ये झूठे लोग हैं। पैसा दोगे तो सेवा करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो सेवा भी नहीं होगी। ये यीशु मसीह के झूठे उपदेशक हैं। और यहां पर लिखा है झूठे चरवाहे हैं। और आगे यहां लिखा है कि भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। कितना बुरा हाल है बहुत से स्थानों पर कि जो मजदूर बन करके बैठे हैं, सिर्फ पैसे के लिए प्रभु की सेवा करने आए हैं और पैसा कमाने के लिए सेवा कर रहे हैं। उन्हें अपनी भेड़ों की चिंता नहीं। भेड़िया आता है तो खुद ही भाग जाते हैं, भेड़ों की चिंता छोड़ करके, अपने लोगों की चिंता छोड़ करके। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सावधान किया है ऐसे चरवाहों से। और यहूदा प्रभु यीशु मसीह के जो सौतेले भाई थे, उन्होंने जो एक पत्री लिखी जिसमें केवल एक अध्याय है,
और बहुत महत्वपूर्ण वो पत्री है, यहूदा की पत्री के नाम से प्रकाशित वाक्य के पहले उसके 12वें पद में वो लिखते हैं, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुए चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। ये ऐसे रखवाले हैं जैसा मैंने बताया, अपना ही पेट भरने वाले, अपने हित की चिंता करने वाले, ये स्वार्थी लोग हैं और फिर झूठे भाई हैं। गलातियों उसका 2 अध्याय और 4 पद, गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय और 4 पद पढ़िएगा। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए हैं। हाँ, झूठे भाइयों के कारण जो चोरी से हमारे मध्य में घुस आए हैं, ये झूठे भाई हैं और अगुवे बन बैठे हैं, हमारे मध्य में आकर हमारे ही अगुवे बन गए और परमेश्वर के वचन की बातों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया है और प्रभु यीशु मसीह के भाई ने भी सावधान किया है। अपनी पत्री, यहूदा की पत्री में पहले उनके अध्याय के 4 पद में वो लिखते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान रहने की जरूरत है। अन्य अन्य स्थानों से आ गए हैं हमारे समाज में और हमारे समाज के लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग उनके पीछे समझिए कि अंधभक्त बन गए हैं, पागल बन गए हैं उनके पीछे, और उनको ऐसा चाह रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह को भी कभी नहीं चाहा। सावधान रहने की जरूरत है। वो लिखते हैं, चुपके से हम में आ मिले जिनके द्वारा, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया है। और वो लिखते हैं कि ये भक्तिहीन है, गॉडलेस लोग हैं ये, जो अपने स्वार्थ के लिए वचन का प्रचार करते हैं, मिनिस्ट्री को चला रहे हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो ये झूठे भाई हैं। तो कैसे पहचाने हम इन्हें, कैसे पहचानेंगे? तो पहली बात यह है कि हम सबको इनकी शिक्षाओं को परखना है। जैसे कि एक प्रचारक जो आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं, ऐसे ही झूठे, वो प्रेरित लिखते हैं अपने आप को, तो वो कह रहे हैं कि आप सुबह उठें तो भजन संहिता आप 23 को दोहराएं, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। और देखिए आपको कोई घटी नहीं होगी। सबसे बड़ी घटी इंसान की किसी भौतिक वस्तु की नहीं है, परंतु आत्म जागृति की घटी है, उद्धार की घटी है, पापों की क्षमा की घटी है, पश्चाताप करने की घटी है। इन सब बातों को छोड़ करके वो आ जाते हैं भौतिक वस्तुओं के ऊपर और इतनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि वो तारीफे काबिल है और लोग अंधभक्त बन जाते हैं ऐसे प्रचारकों के। तो हमें इनकी शिक्षाओं से परखना है। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 11वां पद पढ़िएगा और देखना है कि ये शिक्षाएं परमेश्वर के वचन से मेल खाती हैं या नहीं खाती। तो बहुत वर्षों पहले मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ, इनके मिनिस्ट्री से प्रभावित हुआ, इनके संदेशों से प्रभावित हुआ, लेकिन परमेश्वर पिता ने मेरी आंखों को खोला। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 11वां पद। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात, ये प्रथम शताब्दी के उन मसीहियों की चर्चा हो रही है यहाँ पर, और चर्चा में उनके तारीफ के पुल बांधे गए हैं और लिखा है कि प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि वे जो प्रचार किया गया है वो बातें यूं ही है या नहीं है। तो हमें परमेश्वर के वचन की तरफ आना है, देखना है कि यदि वो प्रचारक
झूठा है तो झूठा क्यों है, यदि सच्चा है तो सच्चा क्यों है, कैसे जानेंगे जब तक हम वचन में नहीं देखेंगे। केवल उनकी बातों पर यकीन ना कीजिए, पर अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग कीजिए। परमेश्वर पिता ने आपको ये शक्ति प्रदान की है कि आप अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये लोग थे, और मेरे को आश्चर्य होता है कि उस जमाने के लोगों के पास हमारे समान बाइबल नहीं थी। उस समय तो चर्म पत्रों में बाइबल लिखी जाती थी ना, कागज पर नहीं। जहां तक मैं समझता हूं वो प्रारंभ नहीं हुआ था कागज पर लिखना। तो वो पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि वो बातें ऐसी है कि वैसी ही है या नहीं। तो हमें भी ढूंढना है, और कभी मन में मत सोचिएगा कि न्याय आसन के सामने जब सब समक्ष जब हम खड़े होंगे तो हम प्रभु से कह देंगे कि प्रभु हमें पता नहीं था, वास्तव में हम तो सोचे आपका नाम ले रहे तो हम चले गए थे। कृपा कीजिए मुझ पर, मुझे दंडित मत कीजिए, नरक में मत डालिए। मत सोचिएगा कि आप यह कह भी सकेंगे। क्यों? निकालिएगा एक पद सबोपदेशक 9वां अध्याय 10वां पद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ट्रैफिक रूल हमें पता नहीं, लेकिन जब हम यातायात नियमों को तोड़ते हैं तो जा करके हम नहीं कह सकते अधिकारी के पास हमें पता नहीं था। बहुत से हमारे संविधान में बहुत से कानून हैं, पर हम जज के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते थे कि मैंने इसलिए किया जज महोदय कि मुझे मालूम नहीं था। हम सब दंडित होंगे, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि आपको मालूम है, क्योंकि अवसर दिया गया है कि आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पढ़िएगा सबोपदेशक 9:10। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है न काम न युक्ति न ज्ञान और न बुद्धि है। देखिए, न काम है, न युक्ति है, न ज्ञान है, न बुद्धि है। अधोलोक में ये सब चीजें मिलेंगी ही नहीं आपको। इसलिए जो काम हमें इस पृथ्वी पर मिले उसे परिश्रम के साथ करना। तो ये जो कलीसिया जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 17:11 में लिखा, वहां की कलीसिया के जो लोग थे पवित्र शास्त्र में ढूंढा है उन्होंने कि ये बातें यूं ही है कि नहीं है, तो हम भी ढूंढें। दूसरी बात, कैसे पहचानेंगे हम इन्हें? उनके चरित्र को देखकर, उनकी संगति को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके व्यवहार को देखकर, उनके बोलचाल को देखकर हम पहचान जाएंगे कि उनका जीवन वचन सम्मत है कि नहीं है, वचन से मेल खाता है कि नहीं है। उनका जीवन पवित्र है कि नहीं है, या फिर वो एक गंदा जीवन जी रहे हैं, सांसारिक जीवन। अपने ऐसे समय में जबकि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही जीवन है। अभी हमने एक भविष्यवक्ता के बारे में सुना, प्रॉफिट के बारे, बड़े मशहूर प्रॉफिट वो, कि उन्होंने गलत काम किया, उन्हें सजा भी मिली और वो जेल के भीतर हैं। तो हम देखें कि जो प्रॉफिट है उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। अब उनके ऐसे अंधभक्त हैं, आप समझ गए होंगे, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसे अंधभक्त हैं जो सोच रहे हैं कि अभी भी वो जेल की दीवार से स्वर्गदूत के समान उड़ करके उनके मध्य में आ जाएंगे। ऐसे अंधभक्त मत बनिए। परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है मुझे भी और आपको भी। कुछ पदों के द्वारा हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती उसके 7वें अध्याय के 20वें पद में, ये मैं पढ़ता हूं, आप निकाल लीजिए, तीतुस उसका 1:16। तो जो तीतुस है दूसरा तिमुथी उसके बाद है, आप निकालिए उसको, और मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 7
20 यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम उनके फलों से पहचान लोगे। तो हम उस भविष्यवक्ता को वो सच्चा है या झूठा, असली है या नकली, कैसे पहचाने? तो उनके फलों से मतलब जीवन जो प्रकट कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 2 बार, ना सिर्फ 20 में परंतु 16 पद में भी उन्होंने कहा उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और फिर उन्होंने दृष्टांत दिया यहाँ पर, झाड़ियों से क्या अंगूर उत्पन्न होते हैं या ऊंट कटारों से क्या तुम अंजीर तोड़ते हो? और फिर वो अच्छा और निकम्मे पेड़ का, वृक्ष का उदाहरण देते हैं और उसके फल का उदाहरण देते हैं। तो उनके फल से हम पहचान सकेंगे, उनकी दिनचर्या से हम जान लेंगे कि वो प्रभु में है कि नहीं है। पढ़िएगा तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। देखिए साफ साफ लिखा है, अपने कामों से प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वास्तव में उनके जीवन में जब वो आए यीशु के पास ऐसे भविष्यवक्ता, उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, वैसा ही जीवन अभी जी रहे हैं या नहीं? या ढेर सारा पैसा आ गया, करोड़ों की संपत्ति आ गई, करोड़ों की कार में घूम रहे हैं, तो क्या वास्तव में वैसा ही जीवन है उनका? लिखा है अपने कार्यों से यीशु का इनकार करते हैं। तो हमें सावधान होने की जरूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे जो मशहूर प्रॉफिट्स हैं और एपोस्टल्स हैं, उनकी सभाओं में तो भाई इतनी भीड़ रहती है कि पांव रखने की जगह नहीं होती। तो क्या ये प्रतिबिंब है कि ऐसे लोग वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के योग्य अगुवे हैं? क्या ये प्रतिबिंब है उनका? क्या ये झलक है? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, लूका उसका 14वां अध्याय। आज हम बहुत से पदों को देखेंगे क्योंकि मुझे ये साबित करना है कि जो भविष्यवक्ता वो झूठा क्यों है, भविष्यवक्ता यदि है तो वो सच्चा क्यों है, वैसे ही प्रेरित यदि झूठा है तो झूठा क्यों है, वचन क्या कहता है, और यदि सच्चा है तो सच्चा क्यों है। तो देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भीड़ को पैमाना नहीं माने किसी की सफलता का कि वो बहुत सफल है, परमेश्वर उसके साथ साथ हैं। कभी मत मानिएगा इस बात को, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया ना, मत्ती 7:21-22 में, मैं कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो। चलिए इसको देखते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ कि वो भीड़ किसी की सफलता का पैमाना नहीं होता। लूका 24 और 25वां पद पढ़िए। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्य। लूका 24 और 25 पद। आज मैं क्या बोल रहा हूँ, 24 सॉरी 14। लूका 14 और 25, क्षमा करेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। तो यीशु के पीछे पीछे बड़ी भीड़ थी और लिखा है, संत लूका ने ये लिखा है कि हजारों की भीड़ गिरी पड़ती थी यीशु के ऊपर। तो एक वाकयात का वर्णन वो कर रहे हैं संत लूका कि बहुत लोगों की भीड़ थी, शायद हजारों की भीड़ होगी, और यीशु के पीछे जा रही थी। तो यीशु ने क्या किया, उसने पीछे फिर कर उनसे कहा, अर्थात यीशु मुड़ गए और यीशु अपना चेहरा उस भीड़ के सामने किए हुए हैं और क्या कह रहे हैं वो, पढ़िएगा। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो यीशु सकता। कह रहे हैं, मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरे पीछे चलना चाहते हो, तो पहली शर्त सुन लो, और वो ये है कि तुमको अप्रिय जानना पड़ेगा हर एक उस बात को जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यहां तक कि परिवार के लोगों को वो कह रहे हैं, और यहां तक अपने प्राण को भी मेरे लिए अप्रिय जानना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को ऐसे फॉलोअर चाहिए जो मेरे पीछे आना चाहे, जो मेरा शिष्य बनना चाहे,
ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बताने का मतलब यही है कि भीड़ फिर प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चली होगी। भीड़ पर्याय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जब लटके तो अकेले थे वो। तो जो कोई 27वां पद, हाँ इसे पूरा करूंगा ठीक से, भीड़ पर्याय नहीं है किसी की सफलता का। 27 पद, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो तो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहली बात, यदि कोई मेरे पीछे आता है तो सब कुछ अपना त्याग दे और अप्रिय जाने हर एक ऐसी बात को। तो उसके जहन में यदि कोई बात होगी तो प्रियतम यदि कोई है तो वो यीशु है। और दूसरी बात कि यदि क्रूस ना उठाए तो मेरे पीछे ना चले तो मेरा शिष्य वो हो नहीं सकता। भीड़ से यीशु ने कहा है। और तीसरी बात 33वां पद, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ को त्यागना भी पड़ेगा तुम्हें। अप्रिय जानना पड़ेगा पहली बात, और दूसरी बात क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना पड़ेगा। तीसरी बात सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। मन मर्जी से यदि लोग आ गए हैं, भविष्यद्वक्ता बन गए हैं और लोक लुभावन बातों से लोगों को खुश कर रहे हैं, तो ये तो हो रहा है संसार में ना, कि संसार में आप अच्छी अच्छी बातें कहने लगेंगे, आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे। और ऐसा ही इनके साथ है। तीसरी बात बताऊंगा कैसे पहचाने। वे अपने कार्यों के द्वारा अपनी महिमा करते हैं। तो उनका एक पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये जो बड़े बड़े चंगाई देने वाले हैं, उनकी सभा में हजारों लाखों लोग आते हैं, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स की मीटिंग में और एपोस्टल्स की मीटिंग में जो नामी बन जाते हैं धीरे धीरे करके, तो वो उनकी महिमा का गान होने लगता है। उनको भेंटें चढ़ाई जाने लगती हैं, और ये सब ऐसा किया जाता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आप अंदर जाएंगे ना इसके, तो बहुत सी बातें आपको पता चलेंगी। वो एक ऐसा सिस्टम चलाते हैं कि इनका नाम ज्यादा है लोगों की जुबान पर, यीशु से ज्यादा है कि ये बहुत अच्छे प्रचारक हैं, प्रार्थना करते हैं तो चंगाई मिल जाती है। यीशु मसीह ने भी नहीं नकारा। उन्होंने तो कहा कि आश्चर्य कर्म करोगे, चिन्ह दिखाओगे। उन्होंने कहा, एक पद निकालिए यूहन्ना 16 उसका 14वां पद। जो सच्चा भविष्यवक्ता है वो किसके मार्गदर्शन में चलता है देखिएगा। यूहन्ना 16:14, वह मेरी महिमा करेगा, वह मेरी महिमा करेगा। वह यानी पवित्र आत्मा। सच्चा जो भविष्यवक्ता है, एपोस्टल्स है, वो स्वयं की महिमा कभी नहीं लेगा। लिखा है कि वह मेरी महिमा करेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और आगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से, तो ये पवित्र आत्मा है। लेकिन हमने पढ़ लिया कि शैतान जो है स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके सेवक भी ऐसा ही रूप धारण कर ले। कितना सच है परमेश्वर का वचन। इसी में से निकालिए यूहन्ना में से 12वां अध्याय 43वां पद। 12वां अध्याय 43वां पद। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस जमाने में भी लोग थे जिनको मनुष्यों की प्रशंसा बहुत अच्छी लगती थी। उन लोगों के लिए कहा प्रभु यीशु मसीह ने, जो उस समय जो भव्य मंदिर था और वहाँ के महायाजक थे, याजक थे और सनहेद्रिन के सदस्य थे, वे लोग मनुष्यों की प्रशंसा अधिक चाहते थे बनिस्बत की परमेश्वर की प्रशंसा से। तो यीशु ने कहा कि उन्हें मनुष्यों की प्रशंसा
परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती है। चौथी बात मैं बताऊंगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम इन 7 झूठे लोगों को कैसे पहचानेंगे। संत यूहन्ना ने भी सावधान करते हुए लिखा कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करो। समझिएगा इस बात को, हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करो। हर कोई खड़ा हो रहा है यीशु के नाम से ना काम कर रहा, प्रार्थना भी कर रहे यीशु के नाम से, उपदेश भी दे रहे यीशु के नाम से, और बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं यीशु के नाम से। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और पहला पद पढ़िए। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। देखिए यहां पर भी लिख रहा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता आपको प्रभावित कर देंगे एक बार में। आप एक बार सभा में चले जाइए, प्रभावित कर देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आत्मा को परखो, परमेश्वर की ओर से नहीं है कि है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं शैतान की ओर से भी कह रहे हैं। देखिए शैतान को भी समझना एक बड़ी बात है, वो हर जगह पहुंच जाता है, यीशु के पास भी पहुंच गया। वो हवा को तो छोड़ा नहीं उसने, जब तक पाप में गिरा दिया, पाप में ना गिरा दिया। तो यहाँ पर संत यूहन्ना लिख रहे हैं, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो। तो मेरे भी जीवन में ऐसा समय आया, ऐसा नहीं कि मैं इनसे प्रभावित नहीं था, मैं भी बहुत प्रभावित था, लेकिन आत्मा को परखा मैंने, और मैंने जाना कि ऐसे लोग जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, झूठे भविष्यद्वक्ताओं की, झूठे प्रेरितों की, झूठे उपदेशक, शिक्षक, चरवाहे, इन सब की जो मैं आज का वर्णन कर रहा हूँ, इन्हें मैंने जाना, परखा है मैंने। और वो लिखते हैं कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं है, आत्माओं को परखो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। और इस जमाने में भी बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल पड़े हैं। यीशु ने कहा कि तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तो हमें समझना है, एक पद मैंने लिखा है और उसे देखना पड़ेगा कि वो मैंने किस संदर्भ में लिखा है। यूहन्ना 16 और उसका 13 पद। हाँ, हम कैसे पहचाने? तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, 13वां पद, यूहन्ना का 16 अध्याय 13वां पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, ये है सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, उस सत्य का मार्ग बताएगा और हमें उसे फॉलो करना है, इन झूठों को फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। ये हम देख चुके हैं। तो ये बात है। आज के समय में जो भारतीय कलीसिया है वो 2 घोर संकटों से होकर गुजर रही है। हमारी कलीसिया है, पहला तो बाह्य संकट है, एक्सटर्नल कहना चाहिए, जो ट्रबल है कलीसिया को, वो है, या अटैक कह सकते हैं, प्रहार हो रहा है कलीसिया पर, बाह्य प्रहार, एक्सटर्नल अटैक, और वो अटैक है सताव का। तो हमारी कलीसियाएं, हमारे लोग ये सताव से होके गुजरे। केवल हमारे देश की बात नहीं है, विश्व में अनेक स्थानों पर मैंने अध्ययन किया है कि मसीह कलीसिया सताव से हो करके गुजर रही है। और दूसरा संकट है आंतरिक संकट। तो वर्तमान समय में न सिर्फ विश्व के अनेक स्थानों में, परंतु हमारे देश में विशेषकर, जबकि मैं अपने देश के बारे में
आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो आंतरिक संकट है वो है झूठे भविष्यद्वक्ताओं की और झूठे प्रेरितों की। मैं इसी के ऊपर ही रहूँगा। ज़्यादा भी उपदेशक के बारे में, चरवाहे के बारे में जो झूठे कहा गया है उनकी तरफ हम नहीं आएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित, क्योंकि हमारा विषय भी यही है। तो ये आंतरिक संकट पैदा कर रहे हैं, इंटरनल जो ट्रबल है वो उत्पन्न कर रहे हैं। तो इंटरनल अटैक हो रहा है, आंतरिक प्रहार इनके द्वारा हो रहा है। 2 पदों के द्वारा हम इसे समझेंगे। मत्ती 24 उसका 9वां पद पढ़िएगा, ये बाह्य संकट है। मत्ती 24 उसका 9वां पद। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएगा। हाँ, देखिए ये तो पढ़ चुके हैं और हम समझ चुके हैं, पहले भी अध्ययन किया है हमने कि ये संकट का समय है और हमें इस दौर से गुजरना पड़ रहा है। ये बाह्य संकट है। और आंतरिक संकट जो है उसका वर्णन पद 5 में और 11 में लिखा है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं झूठे मसीह खड़े होंगे और उसके बाद कहेंगे कि बहुतों को ये भरमा देंगे, यानी भ्रम में डाल देंगे, गुमराह करेंगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने 11वें पद में कही कि झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को ये लोग भरमा देंगे। तो ये भरमाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कहना चाहिए कि ये गुमराह कर रहे हैं मसीहियों को। झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे प्रेरित आंतरिक आत्मिक जीवन के संकट का ये कारण बन चुके हैं। तो क्यों इतने लोग एकदम से खड़े हो गए हैं? जो भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे और झूठे प्रेरित हैं, ये कैसे एकदम से खड़े हो गए हैं? क्योंकि ये बहुत एक ऐसा पद है या ऐसा जरिया है जो धन कमाने का जरिया है। आप प्रॉफिट बन जाइए, मीठी मीठी बातें बोलिए, लोग खुश होंगे और आपको भेंट देना शुरू करेंगे। और कईयों के पास तो बेहिसाब भेंटें आती हैं, बेहिसाब डोनेशंस आते हैं और उनका जीवन भी इतना ज़्यादा सुखमय हो गया कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। एक प्रॉफिट के बारे में मैंने पढ़ा कि उनके पास जो कार है वो 4 करोड़ रुपए की है। कहाँ से उठे, कहाँ पहुँच गए। तो केवल भविष्यवक्ताओं की बातें नहीं है, मेरे ध्यान में तो 4 भविष्यवक्ता हैं, अभी अन्य अन्य स्थानों से आए हमारे बीच में घुस गए हैं ये लोग, और एक भविष्यवक्तिन भी है। तो उसकी भी बहुत मनोहर बातें हैं, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, परंतु उनमें केवल जीवन निर्माण की बातें हैं कि कैसे मेंटरिंग किया जाए किसी के स्पिरिचुअल लाइफ को, तो वो उसी को मेंटरिंग करती रहती हैं। बहुत सी बातें हैं जिसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूं कि यहीं पर मुझे रुकना पड़ेगा। जो ये भविष्यद्वक्ता हैं इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं आपको कि ये क्या करते हैं। ये पुराने नियम की उन भविष्यवाणियों को या उन अच्छी अच्छी बातों को जो पुराने नियम में लिखी गई हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, उनको बार बार लोगों के ध्यान में लाते हैं और एक आकर्षण, सम्मोहन पैदा करते हैं कि इनके द्वारा परमेश्वर उनको आशीष देंगे, परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेंगे। तो ये पुराने नियम की में वर्णित परमेश्वर की आशीष देने वाले प्रतिज्ञाओं का सहारा लेकर और अपनी वाक्पटुता कहते हैं कि लुभावने वाली जो बोलने की क्षमता है उसका प्रयोग करके कि सीधे वो दिल पर वार करते हैं ऐसे ऐसे पदों को लेकर के। तो लोग ये समझते हैं कि अरे ये तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई बात है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है। वो तुम्हारे जो आंख को छूता है, मानो मेरे आंख की पुतली को छूता है। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी बात है। तो हमें तो इनकी बात को ग्रहण करना चाहिए। और ये ऐसे प्रचारक हैं कि छांट करके ऐसी बातों का प्रचार आपके सामने करेंगे।
चंगाई सभा के द्वारा, और साथ ही इनके कार्य, हाथ का इशारा करेंगे तो भीड़ की भीड़ गिर जाएगी। शक्ति प्रदर्शन वहां होता है पवित्र आत्मा के नाम से। बताया जाता है कि विशेष रूप से हम वरदान प्राप्त लोग हैं। और फिर लुभावनी भविष्यवाणियां की जाती हैं, जैसे परमेश्वर आपको धन संपदा देगा, परमेश्वर आपको नौकरी देंगे, परमेश्वर घर की आशीष देंगे, संतान का सुख देंगे, परमेश्वर जमीन की आशीष देंगे, कार की आशीष देंगे। और ये कोई गलत नहीं है। मैं नहीं कहता कि बाइबल का परमेश्वर ये सब देते नहीं है, देते हैं। लेकिन जो प्रमुख बात क्या है, इनके उपदेशों और संदेशों से छूट जाती है, वो है मन फिराओ। वो है किसी की जिंदगी में यदि पाप है तो बताना कि तुम्हारी जिंदगी में ये पाप है और ये पाप तुमको बर्बाद कर देगा। ये बातें नहीं होती। ऐसा ना हो कि किसी के जीवन में ऐसा पाप है और तुम्हारी सभा में आना बंद कर दे। समझौतावादी प्रचार ये करते हैं। इनके सुसमाचारों में ना मन फिराव है, ना पश्चाताप है, ना पापों की क्षमा है, ना त्यागपूर्ण जीवन के विषय में संदेश है, ना दुख को सहने की बात है। केवल वही बातें हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। तो इन सब बातों को छोड़कर सब कुछ, जबकि परमेश्वर का वचन उद्धार का समाचार है, शुभ समाचार है कि कैसे हमें उद्धार मिलेगा और हमें मन फिराना पड़ेगा। यीशु ने जब प्रचार का प्रारंभ किया तो उनके प्रचार का पहला शब्द मन फिराओ। यहां तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के प्रचार का प्रथम शब्द मन फिराओ, और संत पतरस के प्रचार का प्रथम शब्द मन फिराओ। ये पहला काम है जिसे करना है हमें। लेकिन हम लोक लुभावन वाली बातें करते हैं, वादा करते हैं लोगों के कि तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्योंकि जब तक कहेंगे नहीं तो फिर धन आएगा कहां से? वो सुख सुविधापूर्ण जीवन कैसे बिता सकेंगे? हवाई जहाज में सफर कैसे करेंगे? अमेरिका में भी मकान कैसे बना लेंगे? संभव ही नहीं है। तो उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, व्यवसाय यीशु के नाम से। दे आर सेलिंग द जीसस क्राइस्ट, दे आर सेलिंग द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, दे आर सेलिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये सब लोग ऐसे लोग हैं। और इसलिए यीशु ने कहा कि सावधान रहो झूठे भविष्यद्वक्ताओं से, क्योंकि वो भेड़ के वेश में भेड़िए बनकर तुम्हारे पास आते हैं। ये लूट खसोट करने वाले लोग हैं। सावधान रहने की जरूरत है। आपके जीवन का उस स्तर ऊंचा उठे या ना उठे, इनके जीवन का स्तर जरूर ऊंचा उठ जाता है। अब कैसे जानेंगे कौन असली है कौन नकली है? तो मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसे आने वाले रविवार को मैं आपके सम्मुख रखूंगा कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और झूठा भविष्यवक्ता कौन है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। सच्चा प्रेरित कौन है, असली प्रेरित कौन है, और झूठा प्रेरित कौन है, क्या कहता है परमेश्वर का वचन। आने वाले रविवार को हम देखेंगे। तो आइए इस समय हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एक गीत गाएंगे। हम वो गीत कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के इंतजारी से संबंधित। कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक
यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पाँव फटते ही खुदाबंद यीशुआ यीशुआ यीशुआ, पाँव फटते ही खुदाबंद यीशुआ यीशुआ यीशुआ, पाँव फटते ही खुदाबंद यीशुआ। प्रार्थना में जाएं। इसलिए अब हे प्रभु भक्तों, अपने विश्वास पर दृढ़ता से स्थिर रहो और जो जो बातें आज आपने वचन से सीखा है उन्हें थामे रखो। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।